नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पूर्व में हम कृत्य प्रकरण जिसमें तव्यत, अनियर, क्यप, ण्यत ये प्रत्यय पढ़ रहे थे। अब इसी प्रसंग में आगे जो पूर्व कृदंत प्रकरण है इसमें नवुल त्रिचय, नवुल और त्रिचय जो प्रत्यय हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्र है नवुल त्रिचौ धातो रेतौ स्तः कि धातु से नवल और त्रिच ये प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में? कर्तरीकृत इति कर्तार्थ में होते हैं। जो कर्तरीकृत ये सूत्र है इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में धातु से नवल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। अब नवल में वु शेष रहता है, इसमें ण की तो चूटू से संज्ञा हो जाती है और ल की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तो वु शेष रहता है। इस वु का फिर आगे सूत्र है युवोर नाकौ, युवोर नाकौ। इस सूत्र से यु वु एतयो अनाकौ स्तः है कि जो यु और वु है तो यु को तो क्या होगा अन और वु को अक आदेश हो जाता है। यु को अन और वु को अक आदेश हो जाता है। तो इसकी जो सिद्धियां आगे हुए कारक और कर्ता। अब कारक है, कारक कैसे बना कि कारक क्री धातु से, क्री धातु से, कारक में क्री धातु है, क्री धातु से कर्ता अर्थ में, कर्तृकृत से कर्ता अर्थ में नवुल त्रिचौ सूत्र लगेगा। इस नवुल त्रिचौ से नवुल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? नवुल प्रत्यय होगा। क्री धातु से नवुल त्रिचौ सूत्र से नवुल प्रत्यय हुआ। नवुल प्रत्यय में अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप सीधा सा, और वैसे इसमें चूटू से नैकित संज्ञा और लय की हलंतम सिद्ध संज्ञा होकर के वो शेष रहता है। अपन सीधा अनुबंधन लोप कर देते, अनुबंध लोप कर देते हैं। अनुबंध लोप करेंगे तो केवल वो शेष रहेगा, तो क्री और वो ये शेष रहता है, क्री और वो शेष रहता है। फिर आगे इस वु को, ये जो वु है इसको युवोर नाकौ सूत्र से अक हो जाता है, वु को अक हो जाता है, तो क्री प्लस अक बनता है, क्री प्लस अक बनता है। क्योंकि वु को अक हो गया तो क्री प्लस अक रहेगा। फिर अचोणिति ये सूत्र क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अचोणिति ये सूत्र वृद्धि करेगा इस क्री में, और रपर कर देंगे, उरण रपर सूत्र से रपर कर देंगे तो र पर में चला जाएगा, तो कारक बन जाता है। फिर वृद्धि करके इस जो री है ना, री की में वृद्धि करेगा, जो री है ना ये री की मात्रा है, इस री की वृद्धि करेगा तो कारक बन जाएगा। फिर कारक बनने के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? क्री तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। फिर स्वजसमोट इस सूत्र के द्वारा सुविभक्ति आती है। फिर अनुबंध लोप करते हैं। फिर रुत्व विसर्ग ये कैसे होगी? पहले सज्जु सूर्य से इस स का रू होगा, फिर खरवसार विसर्जनीय से इस र को विसर्ग हो जाती है और कारक बन जाता है। इसी प्रकार जो कर्ता है, इस कर्ता में क्या होता है? कर्ता में त्रिच प्रत्यय होता है इसमें, तो क्री धातु से नवुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, आर्ध धातुक संज्ञा हुई आर्ध धातुकम शेष सूत्र से, अनुबंध लोप हुआ। फिर पहले सार्ध धातुकार धातु कैसे गुण, सार्ध धातुकार धातु कैसे गुण, तो जो क्री है और त्रि है, क्री और त्रि कि अनुबंध लोप से तो च का लोप हो ही गया था, तो क्री और त्रि शेष बचा। फिर आर्धातुकम शेष आर्धातुक संज्ञा सार्धातुकार धातु के से गुण हुआ, तो गुण होने पर यहाँ वृद्धि हुई थी, यहाँ गुण होगा। यहाँ पर वृद्धि हुई थी तो कार बन गया था, यहाँ पर कर बनेगा, है ना, गुण से तो कर्तरी बन जाता है। फिर गुण होने पर, गुण होने पर कर्तरी बन जाता है। ये रपर तो होता ही होता है री के बाद में, फिर कर्तरी बना।
फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृतज्ञ समासाश्च से। फिर सोज समोट से सु प्रत्यय आया। फिर अनुबंध लोप किया तो स कर्तरी प्लस से बन जाता है। फिर कर्तरी पर से बनने के बाद में ऋदु सनस पुरुदंसो अनह सामच, इस सूत्र के द्वारा री को अनंग आदेश होता है। री को अनंग आदेश होता है। ये जो यहाँ पे त्रि में री था ना नीचे, इसको अनंग आदेश हुआ। अनंग का हम अनुबंध लोप करेंगे, अनंग का अनुबंध लोप करेंगे तो अन शेष रहता है, तो कर्तन से बनता है। अब त्रिन त्रिच ये सूत्र के द्वारा उपधा दीर्घ हुआ। अब त्रिन त्रिच ये सूत्र से उपधा दीर्घ हुआ और हलंग्याभ्यो दीर्घात सुप्ति से प्रयुक्तम हल, इसके द्वारा स का लोप होता है, कर्तान बन जाता है। फिर न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से न का लोप हो जाता है तो कर्ता शेष रहता है। इस प्रकार ये सिद्धियाँ रूप सिद्धि होती है। इसके बाद में है इगु पदज्ञा प्री किरह क। इगु पदज्ञा प्री किरह क। इक उपद, इग उपद, इक उपद, ज्ञा प्री किरह, इनसे कह प्रत्यय होता है। एभ्य क स्यात्, इनसे, जिसकी उपधा में इक हो। इक में ई उ री लृ, ई उ री लृ, जिसकी उपधा में ई उ री लृ हो उसको क प्रत्यय। ज्ञा प्री और क्री, इन धातुओं को क प्रत्यय होता है। जैसे बुद्ध है, बुद्ध की उपधा में, उपधा यानी अंतिम स्वर, उपधा यानी अंतिम स्वर, चाहे अंतिम व्यंजन हो तो उस व्यंजन से पूर्व का स्वर। अब यहाँ पे अंतिम व्यंजन है ध, इससे पूर्व का स्वर क्या है? उ है। तो मैंने बताया था कि इक, इक में ई उ री लृ आते हैं, तो इसकी उपधा में उ है। यहाँ पे क्रिस है तो ई उ री लृ, ई उ री लृ, तो यहाँ उपधा में री है। तो इनसे क्या होगा? इगु पदज्ञा प्री किरह कैसे क प्रत्यय होगा। तो बुद्ध प्लस क, क्रिस प्लस क, ऐसी स्थिति होगी। अब इस क में लसक तद्धिते सूत्र से क की संज्ञा होगी। लसक तद्धिते इस सूत्र से क की संज्ञा होगी। फिर लोप होने के बाद में इस क का ए शेष रहता है, तो बुद्ध ए क्रिस ए, तो बुद्ध और क्रिस बन गया। फिर इसमें आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हुई और पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त था, लेकिन कीतीच से निषेध हुआ क्योंकि इसमें कैत संज्ञक है। जिसमें कैत संज्ञक हो उसमें गुण नहीं होता है, इसलिए गुण का निषेध। तो बुद्ध और क्रिस यही स्थिति रहती है। फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृतज्ञ समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, और सोज समोट से सुविभक्ति, और रस जो विसर्ग हो जाएगी बाद में ऋतु विसर्ग, सस्य ऋतु विसर्ग करते बुद्ध और क्रिस ये रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञ, ज्ञ में ज्ञा धातु है, ज्ञ में ज्ञा धातु है। इगु पदज्ञा प्री किरह क, ज्ञा धातु से क प्रत्यय होगा क्योंकि बीच में ये ज्ञा धातु है ना सूत्र में ज्ञा। तो इगु पद जिसकी उपधा में इक है, जो पहले बुद्ध और क्रिस में उपधा में इक था, अब ज्ञा धातु से क प्रत्यय होगा। तो इगु पदज्ञा प्री किरह क, इस सूत्र के द्वारा ज्ञा धातु से क प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप किया तो क्या रहा? ज्ञा प्लस ए शेष रहा। अनुबंध लोप करने पर क का, इसमें क का लोप हुआ तो ए शेष रहा इसके में, तो ज्ञा प्लस ए। आतो लोप इटीचा सूत्र से ज्ञा के आ का लोप, आतो लोप इटीचा सूत्र से ज्ञा के आ का लोप, तो ज्ञ बना। आ का लोप होने पर ये ए इसमें मिल गया तो ज्ञ बना। फिर प्रातिपदिक संज्ञा किससे? कृतज्ञ समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, सोज समोट से सु, और फिर सु को ऋतु विसर्ग करके ज्ञ बन जाता है। इसी प्रकार आगे किरह है। किरह में क्री धातु से इगु पदज्ञा प्री किरह क, तो इसमें क्री धातु से इस सूत्र के द्वारा क प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप करने पर ए, तो क्री प्लस ए
रित धातु से इस री को इत हुआ और रपर उर्ण प्लस रपरत हुआ तो किर प्लस ए यानी किर बन गया। फिर वही कृत आदि समासा से प्रतिपत्ति संज्ञा और सु जैसा मोड से सुप्रत्यय अनुबंध लोप और फिर सस्य ऋतु विसर्ग हो गया, किरे बन गया। इसी प्रकार फिर प्रिय में प्री धातु से इगो पद गया प्री किरे कैसे कै अनुबंध लोप तो प्री प्लस ए आर धातु संज्ञा कैसे आर धातु कम शेष से आर धातु संज्ञा सार धातु का यार सार धातु का धातु कैसे गुण, लेकिन इसमें कई संज्ञा है इसलिए गुण का निषेध जैसे पहले किया था, जैसे पहले बुद्ध कृषि में गुण का निषेध किया था ना खेती जैसे, क्योंकि जिसमें कई संज्ञा होता है उसका गुण नहीं होता है। अचीष्णु धातु ब्रुवाम से इको यंगादेश यंग में ये शेष रहता है तो प्रिय बन जाता है। फिर वही प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सु जैसा मोड से सु, फिर सु का अनुबंध लोप से, फिर से की ऋतु विस्तार करने से प्रिय बन जाता है। अब है